रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बहुत सारी आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रांसमिशंस चल रही हैं और फजीलत बयान हो रही है, नाते सुनाई जा रही हैं और सब जगह यही पर होता चला आ रहा है। तो थोड़ा हमने कहा थोड़ा चेंज भी करें, हम ऐसे जो कुछ हमें नहीं मालूम है उसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए। और बिल्कुल नाते भी होंगी, तिलावत भी होती है और ख़ूबसूरत बातें भी होती हैं, क्योंकि ये सेगमेंट है हिकमत तिब नबवी। जब हिकमत की बात आती है और तिब नबवी की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कम नॉलेज होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पर्सन को बुलवाया जाए जिसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें गाइड कर सके, और अगर रोज़े की हालत में हम हो तो वो हमें किस तरह हमारी रहनुमाई कर सकता है। तो ऑफ कोर्स हमारे अब एवरी फ्राइडे गुड मॉर्निंग विद सभी में एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं तिब की दुनिया में, तिब नबवी की दुनिया में, हिकमत की दुनिया में। मैं कहूँगी वो वाकई में दरवेश हैं कि उन सब पर वो बादशाह हैं। दरवेश, बादशाह कहूँ या दरवेश कहूँ, बादशाहत में दरवेशी रखते हैं वो। और उनकी 11 पुश्तें जो हैं इस हिकमत को लेके चली आ रही हैं, इस तिब नबवी को लेके चली आ रही हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो मैं कहती हूँ वो इतने अच्छे अंदाज में इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सेहत की बात करते हैं, जिक्र की बात करते हैं, अंदरूनी और बैरूनी। जब मैं कभी कोई बात करती हूँ तो कहते हैं अंदर के नफ्स को, अंदर की बुराइयों को भी सभी ख़त्म करना चाहिए। इस तरह उनकी गुफ्तगू में बहुत सारे अल्फाज होते हैं। तो मैं इस वक्त आपको मिलवाऊंगी 11 पुश्तों के बाद उनका नंबर है दादा, परदादा, अब्बू और फिर बहुत सारे लोगों के बाद बारी आई है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। इस वक्त तिब नबवी में और हिकमत में है वो दरवेश। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और दूसरा रोज़ा माशाल्लाह से पहला रोज़ा गुजर गया, दूसरा भी अभी एंड की तरफ है। अच्छा, बहुत सारे लोग, क्योंकि आप माशाल्लाह इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत प्यारी बात करते हैं, आपका अंदाज़े बयान भी बहुत अच्छा है और लोगों को नॉलेज भी, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे तरीके से समझाते हैं कि हमारे दिल में उतर जाती है। कुछ लोग रोज़ा रखना, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें लोग रोज़ा नहीं रखना चाहते, या उनके अंदर की वो होती है या डॉक्टर मना करते हैं। सही बात है। रहमतों, बरकतों, नेमतों का महीना, बेशक, और शफा का महीना, बेशक, माह रमज़ान है। बेशक। और इस माह रमज़ान में सेहत के हवाले से जी, और रहमतों और बरकतों के हवाले से मुस्तफीद होना, बेशक, ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इससे फैज़याब भी हो जाते हैं और उनकी दुनिया और आखिरत समझ जाती है। बेशक। मैं कहता हूँ ज़िंदगी का जो पैटर्न लाइफ है वो टोटल चेंज हो जाता है। जी, आपके उठने, बैठने, सोने के औकात चेंज हो जाते हैं, खाने पीने की लवाजमात चेंज हो जाती हैं। और इसी तरीके से इबादत के मराहिल जो हैं वो बड़े खुश उसलूबी से तय वो कर लेता है जो पूरा साल नहीं करता। और नमाज, ज़कात, खैरात, सदक़ात ये इस महीने में होते हैं। और जो शख्स किसी ऐसे शख्स का दरवाज़ा खटखटा देता है जो सफ़ेद पोश होता है, जिनके यहाँ जहाँ अफ्तारी नहीं होती, जहाँ सहरी का एहतमाम नहीं होता, जहाँ पर जो लोग अल्लाह के आसरे पे बैठे होते हैं, जी जी, तो आपकी ये समझे कि वो दरवाज़ा जब खुलता है और आपका किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है और आपको वो तमाम इबादत का जो है सवाब मिल जाता है। जब आप किसी ऐसे शख्स को जो हाथ नहीं फैला सकता, सफ़ेद पोश होता है, उसको आप अफ्तार या सहर देते हैं या उसको राशिद देते हैं महीने का, तो यकीन मानिए कि वो हज के सब तो बख्शिश का सामान बन जाता है। जब दिल से आवाज़ उठती है, बात यही है कि वो लोग जो बीमार हैं, ये असल में शफा का महीना है। इस महीने में इमराज क़ल्ब के मरीज़ जी जी शफायाब होते हैं। बेशक। इस महीने में हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्रेन ब्लॉकेज, फालिज, कैंसर और जोड़ों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, ब्रेन ब्लॉकेज, जितनी बीमारियां हैं, कैंसर जैसे आपने कल ही कहा था, आपने इन तमाम बीमारियों का इलाज जो है वो
इस माह शफा रमज़ान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फैज़ान रमज़ान से जो फैज़ हासिल कर जाते हैं वही लोग इसकी कदर कीमत पा लेते हैं। बेशक। कुछ बदकिस्मत होते हैं आय हाय। कि जो इस बहाने ढूंढते कि भाई जी इस मौके से फ़ायदा उठाए बगैर इस पैकेज से जो अल्लाह ने दिया है, आय हाय हाय। समझिए ना, इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते क्या बात है। और वो किस्मत का रोना रोते हैं। आय हाय। उन्हें भी मैं कहता हूँ, आइए यकीन और ईमान की कैफियत में जाइए और अल्लाह को पा लीजिए। बेशक। शिफा, सेहत, बका, फलाह, ये वो रास्ते आपको मिल जाएंगे कि जो आप सारी ज़िंदगी तलाश करते रहे और आप उसकी लम तक नहीं पहुँचे। यही वो रास्ता क्या है बात, जो आपको सुभान। वजह निजात भी बन जाता है, दुनिया और आखिरत भी मिल जाती है और जन्नत के रास्ते आपको खुद ब खुद तय करके आपको रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन असलूबों और असूलों के मुताबिक चलते हुए उनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर। सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर देखिए आप ऑफ कोर्स हकीम हैं और हिकमत से आपका रिलेशन है और वैसे तो बहुत सारी इनकी नॉलेज है, मैं इनके बारे में बोलने लगूँ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बताएं, अगर चलें कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं शुगर पेशेंट है, तो आप उनको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करने के लिए किस किस वक्त, ऑफ कोर्स रोजा तो उन्होंने रख लिया, उससे पहले, बिफोर एंड आफ्टर वो कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते? देखिए, शुगर के मरीजों को लिए एक तो मैं ऐसा कहवा बता देता हूँ कि वो इस कहवे को अफ्तार से पहले इस्तेमाल कर लें और ये नहीं अफ्तार का जस्ट अफ्तार के फौरन बाद और सहरी से पहले बिल्कुल ठीक इस्तेमाल करें। नाज़िर नोट कर लीजिए, नीम के पत्ते 5 अदद, सुहांजना 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, कलौंजी 5 ग्राम, दारचीनी 1-1.5 इंच का टुकड़ा और पुदीना तकरीबन 21 पत्ते पुदीने के, इसका आप कहवा बनाइए। इसमें आप अदरक शामिल कर लीजिए, 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का भी हो और शामिल कर लीजिए। तकरीबन 4 कप पानी डालिए। आप अफ्तार के बाद इस कहवा पीजिए। खाना खाने से खाना से पहले जो है ये कप लीजिए। इसी तरह सहरी से पहले आप 1 से 2 कप पी लीजिए। इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला मुझे यकीन है और मेरे हज़ारों मरीज़ों पे तजर्बा है, क्या बात, कि उनका अफ्तार सहरी के दौरान अफ्तार तक जो है वो न सिर्फ एनर्जेटिक रहेंगे, उनका शुगर भी कंट्रोल रहेगा और वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। और ये अगर ये पूरे रमज़ान तक ये कर लेंगे तो फिर आप चेक कीजिएगा, आपको किसी इंसुलिन की, किसी ड्रग मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है कि जो लोग डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं जी, या बदपरहेजियाँ करते हैं, मैं उनके लिए मावज़रत के साथ मैं उन्हें कहूँगा कि वो पहले अपने ईमान यकीन को मजबूत करें जी, जी। और यकीन मान लीजिए कि ये महीना, ये माह, ये मेरे रब का महीना है और उसका वादा है कि जो लोग उसके रास्ते पे चलते हैं वो कभी उन्हें मायूस नहीं करता। क्या बात है, बहुत प्यारी बात की है कि जो उसके रास्ते पे चलते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। अच्छा हकीम साहब, ऑफ कोर्स दवाइयाँ भी ऑफ कोर्स लोग लेते हैं और एक कभी कभी ऐसा होता है कि ना कुछ लोगों के मुंह में वो, जैसे कल भी आपने बात की कि कह आ जाती है या उनके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, तो वो जरा सा बड़ी तकलीफ है, बहुत शदीद होती है। हाँ, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल किडनी के खास पेशेंट भी हैं, डायलिसिस के मरीज हैं, गुर्दा के मरीज हैं जिन्हें पानी की बेहद ज़रूरत रहती है, जो प्यासे भी नहीं रह सकते। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको पानी का इस्तेमाल मना कर दिया जाता है कि कम अज़ कम पानी इस्तेमाल करें। डायलिसिस के पेशेंट उनको कहा जाता है। असल में देखिए, इतने सारे नाज़रीन देख रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो शायद बहुत सारे लोगों की नॉलेज में नहीं होती है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ डायलिसिस के मरीज जो है वो तो लाजमी रोजा रखें। ओके। इसलिए कि उन्हें कम अज़ कम पानी का इस्तेमाल कम, उनको वैसे भी कम होता है, रिकमेंड किया जाता है। और इसी तरीके से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कहा जाता है जी, वो भी रोज़ा रख सकते हैं। तरीकाकार क्या है? ओके, अब बताएं ना। तरीकाकार ये है कि जो मैंने नुस्खा अभी बताया है आपको, इसमें इसी नुस्खे में से दारचीनी निकाल दीजिए, ओके, इसमें से अजवाइन और अदरक निकाल दीजिए, अच्छा, बाकी कहवा बनाइए अच्छा ठीक, और उसे इमराज़ गुर्दा के मरीज़ जो हैं इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें स्वांजना है।
अच्छा, वो तो सबके लिए फायदा। जी हाँ, जी हाँ। स्वांजना भी है, नीम है। नीम जो है वो खून की कसाफत को निकालता है। कल आपके साथ मैं ना स्पेशल, वैसे तो कुकिंग होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ आप ना कुछ आइडिया दें हमें, क्योंकि ये मैं जब भी मॉर्निंग शो करती हूँ तो ये मेरे साथ किचन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, हर्ब्स, जिन्हें जो आजकल आप लोग बड़ा कहते हैं ना हर्ब्स ये तो वो, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल है तो वो जो ये बताते हैं ना, तो यकीन करें वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। तो मुझे बताएं, अगर हम पकोड़े बनाते हैं, चले अब हकीम साहब ये बताइए, पकोड़े बनाते हैं उसमें कैसी ऐसी कौन सी चीज़ डालें, जो प्याज भी डलता है, हरा प्याज भी डलता है, ऐसा है कि नहीं? तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे अंदर और तवानाई पैदा करे? देखिए, पकौड़ों में आप कलौंजी डाल सकते हैं, ओके, अजवाइन डालिए, गुड, राई डाल सकते हैं, गुड, और इसी तरीके से सौंफ का इजाफा भी कर सकते हैं पकौड़ों में। अरे वाह, ये चीज़ें आप डालिए, देखिए कितने मज़ेदार पकौड़े ये फिर बनेंगे। मुझे कल बनाने ना पड़े। सिर्फ हाजमा करेंगे, आप जरूर से ज़्यादा भी खा जाएंगे तो नुकसान नहीं आपको देंगे। पता नहीं लगेगा कि आपने बहुत परहेजी की। अच्छा, कुछ लोग पकोड़ों में जो है वो पत्ते काट के ना वो पालक के डालते हैं, तो क्या स्वांजना के पत्ते डल सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। स्वांजना के पत्ते डाल सकते हैं, आप चौलाई के पत्ते डाल सकते हैं। अच्छा, टेस्ट के लिए आ जाएंगे। टेस्ट के बिल्कुल। हरा प्याज का बहुत फायदा है जी सुना। हाँ, जी हाँ, हरे प्याज के बिल्कुल। ये जो है इसमें खास खसूसियत है, जो आपके सफ़ेद प्याज में खास तौर पे बहुत ज़बरदस्त खसूसियत है। ये सोच मैं अभी नाज़रीन को इस दौरान बताऊंगा कि सफ़ेद प्याज की क्या खसूसियत है। बेशक बेशक आप बताइएगा। नाज़रीन, आप सोचोगे सभी एक तो रोजा खुलने वाला है, ऊपर से ऐसी बातें करेगी कि किसमें क्या कुछ। अच्छा, कुछ लोग प्याज को बहुत सारी उसमें चीज में, वैसे तो मुंह से स्मेल आती है ऑफ कोर्स, लेकिन प्याज के फायदे बहुत हैं डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल फ़वाइद हैं, और उसका तरीक़ाकार भी इस्तेमाल का है। बेशक सहरी के बाद जो है मना किया जाता है कि लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना किया जाए, मगर अगर उसी को आप कैप्सूल की सूरत में ये इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो या ऐसा इस अंदाज में कि आप पूरा लहसुन जो है शायद में डुबोएं और ओके। निगल लीजिए, ओके, तो वो लहसुन जो है वो आपके स्मेल भी नहीं देगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कंट्रोल, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनमें जो है वो बेहतरीन अफादियत का हामिल रहेगा। जबरदस्त। आप हल्दी ओके, जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें रमज़ान में, दूध में थोड़ा सा चम्मच, चौथाई चम्मच या आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द ओके, उसके के फायदे। लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हल्दी लाजवाब है। स्वांजना ब्लड प्रेशर के कहाँ मरीजों से के लिए लाते हैं लाजवाब इतने है। ऐसे नुस्खे लेकर? देखिए, बीवी बात यह है कि वाकई मैं तो यकीन करूं, और घर की चीजों 50 से। साल तो हो गए प्रैक्टिस करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 19 साल मैं अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। जी जी, मुझे वहीं से मैंने PhD भी किया, MD किया डॉक्टर मेडिसन, जी। NMD किया डॉक्टर न्यूक्लियर मेडिसन, रिलीजियस साइंसेज में मैंने मज़ाहिब आलम पे PhD किया। माशाल्लाह। तो ये, और फिर मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक जो कुछ हासिल किया है अपनी नस्ल दर नस्ल के इल्म से, जी जी जी, और जो कुछ और मुझे सबको अपने इकट्ठा कर दिया आपने। रिलीजियस साइंसेज में जो कुछ मिला, तिब्ब जी, नबवी, तिब्बुल मासूमीन, उसमें से जो कुछ मुझे मिला, आज तक मैं अब मुकम्मल तरीके से इस कौम को डिलीवर नहीं कर सका। वो अभी तक मेरे अंदर जो है मौजूद है सिलसिला, कि मैं किसी तरीके से इस कौम को डिलीवर कर दूं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बना दूं जी जी जी, जो कि जहाँ से ये लोग जी, जी। इल्म हासिल करें। जी। और जब ये इल्म का मकसद क्या होता है कि दुनिया को फैज़याब करना, बहुत अच्छी बात, दुनिया बहुत में बहुत अच्छी। अंधेरे में रोशनी हाय फैलाना, हाय हाय, और जो लोग मिशल राह बन जाते हैं, लोग उनकी तकलीद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। तो ये मेरी विश है, दिली बिल्कुल, ख्वाहिश है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह मैं ये होगा बिल्कुल। हॉस्पिटल, कंबाइंड मेडिकल हॉस्पिटल बनाऊं, और ऐसी ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड साइंसेज बनाऊं। बेशक, तो होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक का मतलब है तिब्बुल अंबिया, मुकद्दस तिब क्या- का एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट बना दूं कि जहाँ से लोग, फैज़याब होके जी बिल्कुल बिल्कुल, आज यानी कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिकमत और तिब्ब नबी, ये सब चीजों की नॉलेज लेके निकलेंगे तो वो क्या बंदा असल होगा। में बात यह है कि इल्म जहाँ होता है वहाँ इत्तेहाद और इश्तराक पैदा हो जाता है, अरे हिफ्ज़ व अमन और सही अमल पैदा होता है। अगर 4 मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग बैठे हुए हैं और वो लड़ रहे हैं, तो सबसे बड़े जाहिल हैं। सही बात। और अगर उनके अंदर इत्तेहाद है, इश्तराक, तो समझ लीजिए वो मुत्तहिद है, और वो इल्म की मेराज तक पहुँच जाएंगे। सुभान इसी तरीके से मेराज तिब है। तिब की दुनिया में डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, एलोपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। एक अपने आप को अच्छा कहते हैं और दूसरे इल्म को बुरा कहते हैं। एक आलिम किसी दूसरे इल्म को बुरा नहीं कहता,
बल्कि आलिम कभी जाहिल को बुरा नहीं कहता, बल्कि उसको जाहिल को रास्ते पे ले आकर साहिब इल्म बना देता है। आलिम वो होता है। बड़ी बात, बड़ी बात। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में मुझे क्यों नहीं बताते हैं, आपने क्यों नहीं मुझे बताया कि मुझे बड़ा मतलब फील हो रहा है, मैं इस सीट पर बैठी हुई हूँ कि इतनी ज्यादा इनकी नॉलेज है, इस्लामी स्कॉलर है ये, मैं ये कहूँगी बस लफ्ज खत्म हो जाते हैं कभी कभी। तो इनके पास तो एक बहुत बड़ा समंदर है, मैं उसको कहाँ पे छोटे से स्पूल में छोटा कर सकती हूँ। असल में बात ये कि ये अद्वियात जो मेरी पढ़ी हुई हैं इस वक्त सामने नजर आ रही हैं, ये प्रोडक्ट है, ये मेरा जद्दोजहद, मेहनत और काविश का रिजल्ट है। बिल्कुल। और इसमें ये हमारी अस्करी मैजिक करीम है, ये देखिएगा, ये अस्करी मैजिक करीम है। ये इसका मैजिक ये है कि ये तकरीबन 101 इमराज की एक दवा है। ओके, इसे क्या कर? ये नैनो टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है, जदीद टेक्नोलॉजी और तिब्ब कदीम और जदीद के हसीन इम्तजाज के साथ तैयार की गई है। ओके। इसमें इसको ये है, ये आप शहरक पे लगाते हैं, फिर मेन आर्टरी पे है, ठीक है। ये फौरी तौर पर खून में हल हो जाती है और खून में हल होकर ब्लड में से टॉक्सिन्स निकालती है, खून का एनर्जी लेवल बेहतर करती है, खून में ऑक्सीजन लेवल बेहतर करती है। अगर ब्लड में आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है तो इस खून से कसावतें निकलना शुरू हो जाती हैं, बीमारियां साफ होना शुरू हो जाती हैं। और रुक जाए पता है आपने ये इस रमजान में ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई है ना, और ये इतनी बेहतर है, यानी कि जिनके गले में दर्द हो रहा है और वो रोज निकल नहीं सक रहे, तो जैसे हम लोग विक्स लगाते हैं ना, तो मैं समझ रही हूँ कि इसको आप लगा तो मेरा गला बहुत फ्रेश हो जाएगा। है कि जो आपके टॉन्सिल्स को खत्म करती है और इससे रोजा नहीं टूटता। एक्सटर्नल यूज में यही तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा तो रोजे कमर के दर्द है, गर्दन के मोरों का प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल पे लगाते हैं। अच्छा। और हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट के मरीजों के लिए भी ये मेन आर्टरी पे लगती है। और एक और बात, ये 2 नंबर नहीं है, ये खुद इन्होंने अपने इतने सारे जो इनके नुस्खे, जो इनके वालिदैन वो पर दादा उन सब का एक बड़ा निचोड़ है ना, और ये बने हकीम साहब बने। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैंसर के मरीजों के लिए, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी बीमारियां हैं उनको, सोराइसिस है, लीवर सोराइसिस, जैसे कभी किसी को सर में दर्द हो, वो गोली नहीं ले सके तो आप इसका यूज कर सकते हो। जो लोग तंग आ गए हैं दवाइयां खा कर, और वो कहते हैं जनाब इस दवा से ये रिएक्शन हो जाता है, इस दवा से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, स्टमक खराब हो जाता है, निज़ाम हज़म खराब होता है, तो वो दवाइयाँ छोड़ दें, ये दवाएं इस्तेमाल करें जो मैं बता रहा हूँ। और ये ऐन यकीन और ईमान है कि ये मैंने लाखों मरीज़ों को दिया है, ये मेरी बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट हो रही है, दुनिया भर में लोग समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, और इसको ये बेहतरीन ये तिब्ब नबी के नुस्खा। हाँ, बात है जबरदस्त। लेकिन कुछ ऐसे भी तो बताएं कि अगर हम रोजा रख लें उसके बाद कुछ ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यूज ले लें कि हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाए। एग्जैक्टली। देखिए ये अस्करी गोल्ड है। जी। आप रोजा रखने के बाद, शहरी के बाद, अमूमन लोगों को प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकारें आई, सीने में जलन हो गया, या उनका बदपरहेजी हुई, या कह की सूरत हुई, मुँह में बाज़ औक़ात एकदम मुँह के अंदर जो है वो आपके पानी आ जाता है, खट्टा कड़वा कसैला पानी आ जाता है, तो ये कि 1 से 2 कैप्सूल खाएं, ये असली गोल्ड के नाम से है। ये आपका निज़ाम हज़म ऐसा बेहतर करेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और कब्ज़ को भी रफ़ा कर देगा, आपके निज़ाम यानी मैदे, जिगर, मसाने तक जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको तरोताज़ा रखेगा। क्या बात है, क्या बात। ये अस्करी गोल्ड है। ये पता है ये बिल्कुल मेडिसिन लेकर आने का कोई इनका माइंड नहीं था। मैंने इनसे कहा कि ऑफ कोर्स कुछ लोग अभी भी ना रोजे की हालत में मरीज होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, ऑर्थोपैथिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अर्थराइट्स प्रॉब्लम, शटीका पेन, किसी की बोन्स में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ऐसा ना करें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं और बताते भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें उनको बताएं, गाइड करें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और वो जो टेंशन है ना उनकी कि यार रोज़े में अब दवाई खानी है, तो वो जो है ना वो इंसान फिर वहाँ आके ना सोचता है कि रोज़ा ना रखे, तो रोज़ा रखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, असल में रोज़े में ये ज़रूरी होता है कि लोग एतदाल पसंदी में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसी अफ्तार का टाइम होता है, जी बाज़ तो बड़े बेसब्रे लोग होते हैं और वो मौका देखते ही जो है वो नहीं देखते। हालांकि
रोज़ा जो है वो उसका एहतराम ज़रूरी होता है और सब्र और शुक्र का काम होता है हाय रोज़ा। हाय हाय जब आप रोज़े के एहतराम से बाहर निकल जाते हैं तो आप उसकी खसूसियात भी नहीं अपना सकते। बेशक। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोज़ा रखने के दौरान में कब्ज़ भी हो जाता है, जी जी। उन्हें मोशन भी आ जाते हैं, या वो ये इससे घबराना नहीं चाहिए नाज़रीन, ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाल रहा है। ये जैसी कोई दवाइयाँ वगैरह खाते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है, अपने ये रखें कि सौंफ, पुदीना, इलायची, इसका पानी बना के जो है इफ्तार के बाद फ़ौरन पीजिए, सहरी पे में पीजिए। और फल, फ्रूट, सब्जियां ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतरीन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जी सर जी, ये तलबीना। हाय 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 हाय। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तलबीना बड़े शौक़ से खाते थे और तलबीना तमाम पूरे बॉडी के लिए एक तमन्नाई है। जौ का दलिया लीजिए, उसमें 3 से 4 खजूरें, ओके, इसमें 2-3 अंजीर, बादाम, 3-4 दाने बादाम, पिस्ता, ये तलबीना बनाने की रेसिपी है। ओके। इसी तरीके से आप किशमिश, नारियल, ओके, इलायची, छोटी इलायची, ये डालिए और इसको जिन जिन चीजों के नाम लिए ना वो सब बहुत, ये सुबह प्याला भर के सहरी में खाइए, हाय हाय, अफ्तार में खा लीजिए। मुकम्मल न्यूट्रिशन है, मुकम्मल एक दोबारा इसको करें कि सहरी में हमें तलबीना खाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उनकी भी बड़ी एक मरगूब ग़िज़ा थी और उसमें खजूरें डालें, वो भी आपको पता है कि बहुत फायदेमंद है। खजूर, अंजीर, 4-5 दाने खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल, थोड़ा थोड़ा डाल दें, नारियल थोड़ा थोड़ा डालिए, ज्यादा नहीं। नारियल है, जो जो चीजें आपको मुयस्सर है वो डालती चले जाए, में डाल दें, इलायची है, ठीक है, समझे ना, काजू, उसको जरा उबाल दें, उसको पकाने के दौरान, जिस वक्त पकने का दौरान होता है उस दौरान में ये डाल लीजिए और पीजिए। अच्छा, बात गरीब लोग कहते हैं जी हम तो इन्हीं चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए क्या है, रात की बासी रोटी अल्लाह दूध में भिगो दें, ठीक है, सुबह आप वो बासी रोटी सहरी में खाइए, सुभान अल्लाह। यकीन मानिए आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उनकी मरगूब तरीन ग़िज़ा में एक ग़िज़ा है कि जो आप इस्तेमाल करते थे। तो बाज़ लोगों को नमकियात की कमी वाक़ हो जाती है जी, वो नमक का इस्तेमाल इस तरह रखें कि लीमू की शिकंजबीन बना लें, ठीक है, और शिकंजबीन को पहले तो शिकंजबीन कहा जाता था, अब दौरे जदीद में उसे लीमू पानी कहना शुरू कर दिया। ये शिकंजबीन की तौहीन है, ठीक है, समझे ना। नींबू पानी क्या चीज़ है, शिकंजबीन हुआ करती थी और शिकंजबीन असली कहलाती थी। असल का मतलब ऐन सीन लाम, असल का मतलब है कि उसमें चीनी की बजाय शहद डलता था। नींबू, नमक और शहद, ये असल शिकंजबीन हुआ करती थी और इसको शिकंजबीन असली कहा जाता था। ओके, अब उसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से दूध की में पानी डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, उसकी लस्सी बना लीजिए, यानी 1 पाव दूध में आधा किलो पानी मिलाकर आपके सारे दिन की जो आपकी डिहाइड्रेशन बॉडी में हुई हुई है, पानी की कमी वाक़या हुई है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये रात को आप सहरी के बाद, अफ्तार के बाद, सहरी से पहले और अफ्तार से बाद, ये अब दरमियान में लोग सारी रात जागते हैं जी जी, तो भाई ये इस्तेमाल कीजिए। आप सारी रात जो है वो जागते हैं, दूध और लस्सी का इस्तेमाल, शिकंजबीन का इस्तेमाल, ताकि आपके जिस्म में पानी की मिकदार भी बेहतर रहे, नमकियात आपके बेहतर रहें, आपके एनर्जी लेवल। अच्छा, सहरी को 1 गिलास पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहरी में पी सकते हैं, अफ्तार के बाद पीते रहें, रात को 9, 10, 11 बजे ईशा की नमाज के बाद पी लें। ये ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे डिहाइड्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही तरबूज, खरबूजा, किन्नू, माल्टा, जिसके अंदर फाइबर एंड पानी मौजूद हो, पानी की मिकदार ज्यादा रहती है, बिल्कुल ठीक, तो इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें। गर्मा और सर्दा भी आ गया, बिल्कुल आ गया है। लीची भी है और चेरी भी है, स्ट्रॉबेरी भी आ रही है, स्ट्रॉबेरी बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी तवानाई को बरकरार भी रखेगी, आपको मुख्तलिफ जो साल भर आदमी नहीं खाता वो इस रमज़ान में आपके दस्तरखान तक आ जाता है। अल्लाह, क्या खूब बात की। और लोग देखें, जिस वक्त तो हम जाते हैं, रोड पे जाते हैं, जगह जगह अफ्तार, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। और ऐसे लोगों ने बिल्कुल हर साल वो लगाते हैं अफ्तार की दस्तरखान लगाते हैं, और उसमें वो लोग भी बैठते हैं जिन्होंने पूरा साल
फल नहीं खाए हुए होते। बेशक बेशक। तो वो इस माह में रहमतों और बरकतों निमतों से फैज़याब होते हैं। तो बेशक ये उनकी चीज़ है कि ये असल में रमज़ान तो आया ही गरीबों के लिए है, हाय 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 मुस्तहिकीन के लिए है, बेशक। सफ़ेद पोशों के लिए है, मजबूरों के लिए हाय है, हाय। परेशान हाल लोगों के लिए है, बेशक। दुख बांटने वालों के लिए है। बेशक। और इस पैकेज से फ़ायदा उठाने वाले वो लोग खुशकिस्मत तरीन होते हैं कि जो बेलौस बेगर्ज ईमान और यकीन की कैफियत में खिदमत इंसानी करने के लिए बेशक। तैयार होते हैं। और ये अल्लाह ने जो रब्बुल आलमीन है, इंसानों का रब है, हाय 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 इंसानियत का रब है, बेशक। उसी ने तो सारा कुछ हम लोगों तक पहुंचा दिया है ये। और ये रोज़े सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हाय हाय दीगर कौमों में भी रोज़ा फ़र्ज करार दिया गया बेशक है। बेशक। और रोज़े की अफादियत साइंटिफिक हवाले से मैं बयान करूं तो ये सहरी हो जाएगी। मैं इतना बयान कर देता हूं कि रोज़ा आप जब रखते हैं हाय हाय तो ये आपके जिस्म के अंदर से एक्स्ट्रा फैट्स, आपके टॉक्सिन्स वो बाहर निकालता है, छुपी बीमारियों को ढूंढता है, वो उनको बाहर निकालता है। यहाँ तक कि आपकी हड्डियों के अंदर गूदे में जो छुपा हुआ टॉक्सिन्स होते हैं, हुई हुई। जो बरसों से हरकत अमल में नहीं आते, वहाँ हरकत अमल और हरारत पैदा हो जाती है और वहाँ से वो भी निकलने को उन तैयार हो बीमारियों जाते को हैं। खारिज कर देता ओके। है, ब्रेन ब्लॉकेज खोल देता है, आए हाय, दिमाग की सुभान अल्लाह। सलाहियतें, मेमोरी लॉस जो हुई होती लोगों की वो रिकवर हो जाती सुभान है। अल्लाह। भाई ये रोज़ा जो है ये एंटीवायरस है। इस मोबाइल में भी एंटीवायरस है। जब आप उसको वायरस करते हैं तो मोबाइल कितना तेज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है Exactly. बिल्कुल ठीक तो बिल्कुल इसी तरीके से जब इंसान का अंदर एंटीवायरस होता है, लगता है, और फिर वो इंसान के अंदर सारी चीज़ें, उसकी दिमाग, दिल, दिमाग और सब चीज़ें रोशन हो जाती हैं, उसके गुफ्तगू और सोच का अंदाज चेंज हो जाता है। और रोज़ा के दौरान इंसान की जिस्मानी, नफ्सियाती, असाबी, रूहानी बालिदगी पैदा होती है और बेशक। उसके अंदर से जो तब्दीलियाँ आती हैं, जी समझे ना, ये वही लोग जानते हैं जो उससे फैज़याब हो चुके हैं। बेशक। इन्होंने, मैं हैरान हो रही हूँ आज, क्योंकि ये हमेशा हेल्थ सेगमेंट करते हैं और मैं हैरान हो रही हूँ कि माशाल्लाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज, हिकमत से नॉलेज और अभी जदीद नॉलेज जिसे कहते हैं ना, अभी टेक्नोलॉजी के दौर में आ रहे हैं, तो सारी नॉलेज इन्होंने इकट्ठी की है, तो उसमें बना है जो हमारे हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। माशाल्लाह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। और हम लोगों ने अभी यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।